हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सत्यनारायण कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ स्वदशरथ अज्र बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसके पश्चात ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी, क्योंकि जितने पुत्र थे सारे नारद जी ने उनको, बलदेव शर्मा पटवारी जी नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि कथा से जुड़ गए हैं। विशाल से आपका स्वागत है। नारद को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि जाओ, तुमने मेरा सारा जो सृष्टि का और मेरा कुटुंब था उसको सारे को समाप्त कर दिया। मेरे जितने बच्चे थे सबको तुमने संन्यास दे करके उनको मृत्यु के मुख में भेज करके इस संसार से खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कहीं पर भी ठहरने गए तुम्हारे को ठोर नहीं मिलेगा। फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, भाई आपने सृष्टि को सुचारू रूप में से चलानी है। तो बहुत ब्रह्मा जी के अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असनकी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। इस बार कन्याएं उत्पन्न की। वे अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी कन्याएं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशासु को और शेष 4 ताक्षर्य नामधारी कश्यप को विवाह दी। परीक्षित, अब तुम इन कन्याओं के जो 60 कन्याएं थी उनके परिवार सुनो। सारी सृष्टि इन 60 कन्याओं के परिवार से सारी सृष्टि भर गई और इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई। तीनों लोकों में, स्वर्ग नरक और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल। धर्म की को 10 कन्याएं ब्याही थी, 10 पत्नियां थी। उनके नाम थे भानु, लंबा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, मसु, मुहूर्ता और संकल्पा। भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके हुए मेघगण यानी बादल। कुकुब का पुत्र हुआ संकट और उसका किकट, और किकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण किलों को अभिमानी देवता। उनके सारे जितने देवता हो गए। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और स्वर्ग के आगे पुत्र हुआ उसका नाम था नंदी। और विश्वा के विश्व देव हुए। आगे उनके विश्व देव के कोई संतान नहीं हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ आर्य सिद्धि।
अर्थ सिद्धि। और मरुत्वती के दो पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश है, जिन्हें लोग उपेंद्र यानी इंद्र का छोटा इंद्र या इंद्र का पुत्र भी कहते हैं। मूर्ता से मूर्तक के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए और ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र संकल्प हुआ और उसका हुआ कामदेव काम। वसु के 8 पुत्र हुए और 8 अष्ट वसु कहलाए। उनके अष्ट वसुओं के नाम भी सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति और उससे हर्ष, शोक, भय यानी खुशी, दुख और भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्ध्वस्वती के गर्भ से सह, आयु और प्रोद्यव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी से अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। नगर देवता सोनू कौशिक घोगड़िया जी, राधे राधे। और अर्क की पति वासना से तृष्णा आदि पुत्र हुए। तृष्णा यानी प्यास। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रवणिक नामक का पुत्र बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। और कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए, उससे विशाख आदि का जन्म हुआ। और दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ और वह भगवान का कला अवतार है शिशुमार। मोनू शर्मा जी, राधे राधे। मनोज भार्गव जी, राधे राधे। और वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी पत्नी कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव और सद्यगण हुए। विवाहवसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिप और आतप। और उनमें से आतप के पंचयाम यानी दिवस, याम होती है पहर, पंचयाम यानी दिवस यानी दिन नामक पुत्र हुआ। और उसी के कारण सब जीव अपने अपने काम में लगे रहते हैं। दिन होता है तो लोग सब जीव काम में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षिण स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण, करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न किए। इसमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, विशा, कवि, अजयकपाद, अहिर, बुर्धन्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। 11 रुद्र, काफी रुद्रगण हुए परंतु 11 रुद्र उसमें प्रमुख हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। वे सब 11वें प्रधान रुद्र महान रुद्र के पार्षद हुए। और अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी सौदा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती से अर्थवांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, अथर्वा वेद। कृषासु की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ। और धिषणा से 4 पुत्र वेदशिरा, देवल, वायु, वयुन और मनु, ये 4 पुत्र हुए। और 4 ही पुत्रियां ताक्ष्य नामधारी कश्यप के को विवाही गई। कश्यप की 4 पुत्रियां, उनकी 4 स्त्रियां वो या उनकी 4 पुत्रियां, वो दक्ष की 4 पुत्रियां और उनकी 4 स्त्रियां। उनके नाम क्या थे? विंता, कद्रू, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का निर्माण हुआ, विभिन्न प्रकार के पक्षी। और यामिनी से सल्बों यानी पतंगों का जन्म हुआ। विंता के पुत्र गरुड़ हुए और वही भगवान विष्णु के वाहन है। और विंता के दूसरे पुत्र अरुण है जो भगवान सूर्य देव के रथ के सारथी है। कद्रूर ने अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 अब कन्याएं किसको ब्याही थी इकट्ठी? चंद्रमा को। तो 27 चंद्रमा को ब्याही, परंतु 27 में से सिर्फ रोहिणी को विशेष प्रेम करता थे चंद्रमा, इसलिए दक्ष ने उनको श्राप दे दिया, जिसके कारण उनको क्षय रोग हो गया, टीबी हो गई और उसके कारण उनको कोई संतान नहीं हुई आगे। चंद्रमा ने फिर दक्ष को प्रसन्न करके अपनी क्षीण कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का व्रत प्राप्त कर लिया कि धीरे धीरे तेरी एक एक कला बढ़ेगी और 16वें दिन जो आकर के पूर्णवासी के दिन पूरा हो जाएगा। परंतु फिर भी उनको कोई संतान नहीं हुई चंद्रमा को। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगल में नाम सुनो। 13 कश्यप को ब्याही की थी, उनके नाम सुनो।
वे लोक माताएं हैं। सोलह है, 13 तेरह कश्यप के भाई। उनमें है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोध, वसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। अब तिमी के पुत्र सारे जलचर जंतु, जल के अंदर रहने वाले जितने भी जंतु हैं वो तिमी से पैदा हुए। और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव, बाघ, चित्ता, शेर। सुरभि के पुत्र हैं 2 खुर वाले पशु, गाय, भैंस और दूसरे भेड़, बकरी इत्यादि, ऊंट इत्यादि। ताम्रा की संतान से बाज, गीद और शिकारी पक्षी पैदा हुए। और मुनि से अप्सराएं पैदा हुई। क्रोध वसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। और इला से वृक्ष, लता, पौधे, वृक्ष इत्यादि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां पैदा हुई। और सुरसा से पैदा हुए यातुधान यानी राक्षस। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु पैदा हुए। धनु के इक्षक पुत्र हुए, उनमें से प्रधान के नाम सुनो। द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति, दुर्जा आदि। और सौरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने वृषप्रभा की पुत्री समिष्टा से महाबली उसने नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं उपदानवी, हैशिरा और पुलोमा और कालका हुई। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हैशिरा के साथ कर्तु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनमें पेलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव पैदा हुए। मनोहर लाल शर्मा हमारे बड़े भाई साहब भी जुड़ गए हैं। राधे राधे जी, प्रणाम जी। और इन्हीं का दूसरा नाम 60,000 रणवीर दानवों का नाम ही निवात कवच था। ये यज्ञ कर्मों में विध्वंस डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला, 60 के 60,000 को ही। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे और विप्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे बड़ा था राहु। तो राहु जिसकी गणना तो ग्रहों में हो गई, और शेष पुत्रों का नाम था केतु। परीक्षित, अब अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में देवादिदेव नारायण ने अपने अंश रूप में सबसे पहले वामन भगवान के रूप में अवतार लिया। और अदिति के पुत्र हुए आगे विवस्वान, अर्यमा, पुष्टा, त्वष्टा, स्वीता, भगदाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। ये भगवान वामन ये पैदा हुए। और विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से वैवस्त मनु यानी श्राद्ध देव और यमी का जोड़ा पैदा हुआ। यम तो यमराज बने और यमी यमुना नदी। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। और विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। छाया उनके शनिश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र और तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती से फिर आगे ताप्ती नदी बनी। और तप्ती ने स्वर्ण को पति रूप में वर्ण किया। और अर्यमा की पत्नी मातृका थी, इनके गर्भ से तृक्षणी नाम के पुत्र हुए। वे कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे। जो तृक्षणी नाम के पुत्र थे वो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य और अकर्तव्य का उनको ज्ञान था। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति को ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। 4 वर्ण बने उनके आधार पर।
क्योंकि उनको पता था कौन सा काम करना चाहिए, इसलिए विभिन्न कामों के आधार पर 4 वर्ण बनाए उन्होंने। पूषा के कोई संतान नहीं हुई। प्राचीन काल में शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए जब पूषा जो है दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा जो है पिसा हुआ नहीं खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी और रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इसी प्रकार विश्वरूप यदि शत्रुओं के भांजे थे, हाँ फिर भी शत्रुओं के भांजे थे यानी दैत्यों के, परंतु फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने से अपमानित होकर इंद्र ने उनको बृहस्पति ने इंद्र आदि देवताओं का परित्याग कर दिया था, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया। भगवान राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति ने अपने शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? आपने अभी बताया। वीरेंद्र शर्मा जी हमारे पड़ोस में से हैं, बिठमड़ा के हैं और वहाँ पंचकुला रहते हैं। राधे राधे जी कथा से जुड़ गए हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? आपने कहा कि जब बृहस्पति जी छोड़कर चले गए तो वहां पर विश्वरूप उनके गुरु बने, पुरोहित बने। सतीश कुमार जी राधे राधे। तो आप बताइए कि देवताओं ने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपमान कर दिया था, अपराध कर दिया था, जिसके कारण वो छोड़कर चले गए उनको? सुखदेव ने कहा, राजन इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। एक बार वो भरी सभा में बैठे थे, घमंड के कारण उनके चारों ओर 49 मृदगुण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, रिभुगण, विश्व देवा, साध्यगण, दोनों अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व, वरुण आदि मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग और उनकी स्तुति कर रहे थे और सब इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। इसी समय देवराज इंद्र के और समस्त देवताओं के परमाचार्य बृहस्पति जी वहां आए। सब देवताओं ने नमस्कार किया, परंतु इंद्र ने ना तो उनको नमस्कार किया, ना खड़े हुए उनको देखकर बाकी सारे देवता हो गए। ऐसा देख करके और बृहस्पति जी वहां से त्रिकालदर्शी थे, जानते थे सब बातों के, इसलिए वहां से चुपचाप निकल आए। बाद में इंद्र को उसका अपने को होश आया उनको कि मैंने बड़ा गलत किया है, तो गुरुदेव का तिरस्कार किया है, निंदना कार्य किया है। उन्होंने बड़ा ढूंढा परंतु बृहस्पति जी उनको नहीं मिले। और जब यह पता लगा असुरों को कि देवगुरु बृहस्पति चले गए, अब देवताओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने उनको पूरा आक्रमण कर दिया। और देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंगा, बाहु आदि अंग कट करके गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुका करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं बड़े खेद की बात है, तुम लोगों ने बड़ा बुरा काम किया है और ब्रह्म ज्ञानी वेदज्ञ और संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया तुमने, और इसी कारण तुम्हें नीचा देखना पड़ा। देखो तुम्हारे शत्रु जो दैत्य हैं वो पहले शुक्राचार्य का अपमान करके वो भी हार चुके, परंतु वो फिर उनकी भक्ति भाव से आराधना करके फिर अब संपन्न हो गए हैं। मुझे मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले देव लोग कुछ दिन में मेरा ब्रह्म लोक भी छीन लेंगे, इस तरह चलता रहा तो। इसलिए तुम अब लोग शीघ्र जाओ और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, हालांकि वो असुर हैं, और उनकी सेवा करो। वो सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे तो और उनका सम्मान करोगे तो वो तुम्हारा काम बना देंगे, तुम्हारे पुरोहित बन जाएंगे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। देवताओं ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास देवता गए और उनको कहने लगे, बेटा विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं, एक प्रकार से तुम्हारे पितृ हैं,
इसलिए तुम हम लोगों की अभिलाषा पूर्ण करो। वत्स आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसलिए बहन दया की, अतिथि धर्म के, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी आत्मा की मूर्ति होते हैं। पुत्र हम तुम्हारे पितर हैं इसलिए, और इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हमें दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा ये दारिद्र्य, पराजय और दुख टाल दो। पुत्र तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व रूप से प्रोहित करने की प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, विश्वरूप ने कहा, प्रोहित का काम ब्रह्म तेज को छीन करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने इस प्रोहित के काम की निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं, लोकेश्वर होकर भी उनसे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपका लोगों का सेवक हूं, आपका आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा धर्म है, कर्तव्य है। देवगण किंचन है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, किंचन बेसहारा हूँ। खेती कट जाने पर अनाज की जो फसल उठने के बाद वो दाने नीचे गिर जाते हैं, उसको दाने चुन ला करके और अपना उसी से अपना देव कार्य और पितृ कार्य संपन्न करते हैं। लोग पालो, जब मेरी रोजी रोटी तो ऐसे चल रही है, तो फिर मुझे प्रोहिती करने की क्या जरूरत है? मैं ऐसी निंदनीय काम क्यों करूं? प्रोहिती के काम को, पंडिताई के काम को बहुत निंदनीय माना है शास्त्रों में। उससे तो केवल वो लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम लोग मुझसे करवाना चाहते हैं वो निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता। इसलिए मैं आप लोगों का मनोरथ से, मैं तन मन धन से आपका मनोरथ पूरा करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे परीक्षित। देवताओं ने ऐसी प्रतिज्ञा करके उनको वर्ण कर लिया, वो उनकी प्रोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से और असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से वो संपत्ति वापस छीन करके देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका विश्वरूप ने उन्हें उपदेश दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की शत्रुघ्न सेना को खेल खेल में ही जीत करके और राजलक्ष्मी का उपभोग किया, उस नारायण का उसको मुझे सुनाइए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण का उसका उपदेश दिया और विश्वरूप ने सारा देवराज इंद्र को ओम नमो नारायण आदि मंत्र इत्यादि का सारा विष्णु कवच का जो है पाठ जो है वो उनको बताया और बताया कि जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण को सुना दिया, इसको उससे तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। जो लोग इस नारायण का उसको धारण करते हैं और जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है वो आदमी, धारण करने वाला या पैर से छू देता है, वह तत्काल वह समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। नारायण हरि नारायण। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया और वहां उस ब्राह्मण का जहां शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले और वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए हुए विमान से आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े, उल्टा मुंडा मुंह पड़ा। जब उन्हें बाल खिले मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण का उस धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जा करके
पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं। इस प्रकार सतकर्तु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह विष्णु विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, हमने सुना है विश्वरूप के 3 सिर थे। वे एक मुंह से तो सोमरस और दूसरी से सुरा यानी शराब, क्योंकि असुर थे ना वो, और तीसरे से अन्न खाते थे। 3 सिर थे उनके, त्रिशरा भी बोलते हैं उनको। उनके पिता त्वष्टा आदि 12 आदित्य देवता थे, इसलिए वे यज्ञ के समय प्रत्यक्ष रूप से बोलकर और बड़े विनय के साथ देवताओं को आहुति देते थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति देते थे। उनकी माता असुर, क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी, पिता तो देवता थे उनके, पर माता असुर कुल की थी, इसलिए वे मातृ स्नेह के वशुभूत होकर के और यज्ञ करते समय असुरों को भी भाग पहुंचाया करते। देवराज इंद्र ने देखा कि वे देवताओं का अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं, इससे इंद्र डर गए और क्रोध में आकर के उन्होंने बड़ी फुर्ती से 3 सिर काट दिए थे विश्वरूप के। और विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपैया, सुरापान करने वाला यानी शराब दारू पीने वाला जो वो गोरैया, और अन्न खाने वाला बाघ तितर हो गया। 3 सिरों के, एक का पपैया बन गया, एक की गोरैया यानी चिड़िया, और तीसरा जो है ना तितर हो गया। इंद्र चाहते तो विश्वरूप के वध से लगी हुई हत्या को दूर कर सकते थे। विश्वरूप ब्राह्मण था, सिर काटने से ब्रह्म हत्या लगी ना इंद्र को, परंतु उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा और हाथ जोड़ करके ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर लिया तथा 1 वर्ष तक उसको छूटने के लिए कोई प्रयास नहीं किया ब्रह्म हत्या से। उसके पश्चात सब लोगों के सामने अपनी शुद्धि प्रकट करने के लिए उन्होंने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को दे दिया। परीक्षित, पृथ्वी में ने बदले में यह वरदान लेकर कि जहां कहीं भी गड्ढा होगा वहां समय पर अपने आप ही गड्ढा भर जाएगा। कहीं खड़ा खोदा जाता है, अपने आप धीरे धीरे अपने आप बुझ के भर जाता है। तो उस ब्रह्म हत्या के कारण वो ब्रह्म हत्या का जो श्राप था उसको ले लिया। पृथ्वी 1 भाग तो पृथ्वी को दे दिया, 4 भागों में बांटा था, जिसे उससे क्या हुआ कि जहां गड्ढा होगा अपने आप भर जाएगा। इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्म हत्या पृथ्वी में कहीं कहीं उसर के रूप में दिखाई देती है, कहीं तो उदार दिखाई देती है, कहीं उपजाऊ दिखाई देती है। और दूसरा चतुर्थांश जो है वृक्षों ने लिया। फिर चौथा हिस्सा उनमें यह वर मिला कि जब कोई हिस्सा कट जाएगा तो फिर दोबारा उग जाएगा। उसकी डाली काटोगे तो दोबारा फिर डाली आ जाएगी। और अब भी गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या वहां दिखाई देती है। जब काटते हैं तो वहां से फिर गोंद निकलता है, तो वो ब्रह्म हत्या है। स्त्रियों ने, और तीसरा जो है स्त्रियों ने गोद दिया गया। स्त्रियों ने यह वर प्राप्त कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास करें। ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई देती है। महीना जो आता है वो ब्रह्म हत्या ही होती है। जल ने चौथा हिस्सा उन्होंने किसको दिया? जल ने को दिया। जल ने यह बात पाकर के खर्च करते रहने पर भी झरने आदि के रूप में तुम्हारी बढ़ती होती ही रहेगी, खत्म नहीं होंगे। ब्रह्म हत्या का चौथा चतुर्थांश उसने स्वीकार कर लिया। अब फेन क्या होते हैं? झाग और बुलबुले आदि के रूप में वही ब्रह्म हत्या वहां दिखाई देती है। अतः मनुष्य उसे हटा करके जल ग्रहण किया करते हैं। झाग को बुलबुलों को हटा के पानी पीता है मनुष्य, वो ब्रह्म हत्या होती है वास्तव में। विश्वरूप की मृत्यु के बाद, अब सिर कटने विश्वरूप की तो मृत्यु हो गई और यह ब्रह्म हत्या को इंद्र ने 4 हिस्सों में बांट दिया।
विश्वरूप की मृत्यु के बाद उसके पिता त्वष्टा ने, हे इंद्र शत्रु, तुम्हारी अभिवृद्धि और शीघ्र से शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। ऐसा करके और शत्रु का, इंद्र का शत्रु उत्पन्न करने के लिए हवन करने लगे। और उसमें से फिर एक भयावना दैत्य प्रकट हुआ। वह मानो ऐसा जान पड़ता है मानो तीनों लोगों को नाश करने के लिए प्राय प्रलय काल विकराल काल प्रकट हुआ हो। वह बार बार जमाई लेता, उसका मुंह तो गुफा के समान खुल जाता कि ऐसा जान पड़ता कि सारे आकाश को पी जाएगा। बड़े बड़े देवता अपने अनुयायियों से एक ही साथ उस पर टूट पड़े। उसका नाम था वृत्रासुर। और भयानक रूप देख करके लोग इधर उधर भागने लगे। वो उसने त्रिशूल पर अंतरिक्ष को भी उठा रखा था, अंतरिक्ष को त्रिशूल पर उठा लिया, इतना भयानक था। और फिर वो सभी देवता लोग जो है ना, उससे वृत्रासुर है उनके सारे शस्त्रों को ही निगल गया, जितने हथियार थे देवताओं को उसको पी गया मुंह खोल के। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। सुखदेव जी कहते हैं जब महाराज, जब देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की तो स्वयं भगवान प्रकट हुए और देवताओं ने कहा, भगवान यज्ञ में स्वर्ग आदि देने की शक्ति और उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले आप हैं। हे वासुदेव, आप आदि पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। हे भगवान, आप हमारे पिता, पिता में सब कुछ हैं, हम आपके निजन हैं। हम आपसे जिस अभिलाषा से आए हैं आप हमारी पूर्ण कीजिए। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को ही निगल लिया और वह अब तीनों लोगों को भी निगलने वाला है। आप उसे मार डालिए, पर वो आप शुद्ध स्वरूप हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया तो वो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ध्यान से मेरी उपासना की है। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब देर मत करो। ऋषि श्रोमणी दधीची के पास जाओ। उनका शरीर जो उपासना, व्रत और तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया, उस शरीर को मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है। अश्विनी कुमार को घोड़े के सिर से उपदेश देने के कारण उनका नाम, एक नाम उनका अश्वशिर भी है। और अर्थवेदी दधीची ऋषि ने ही सबसे पहले मेरे अभेद्य नारायण का उपदेश त्वष्टा को दिया था और त्वष्टा ने वही विश्व रूप को दिया था और विश्व रूप से तुम्हें मिला। दधीची ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ है और तुम्हारे लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य ही दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों में से एक श्रेष्ठ धनुष तैयार करो, आयुध हथियार तैयार करो। देवता मेरी शक्ति से युक्त होकर और इसी देवराज मेरी इसी शक्ति से युक्त होकर तुम मेरी उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम फिर से तेज अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। कथा समाप्त होते है। सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। महर्षि दधीची की जय। बांके बिहारी लाल की।